हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। मैं हूं अब्दुल सर। आज मैं आप लोगों को क्लास 9th का बायोलॉजी का जैव विविधता यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जीवों में किस तरह से विविधता होती है, ये क्या चीज़ है, किस तरह का ये चैप्टर है, इसको मैं बताऊंगा। इसको पूरा इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके बारे में, पूरे किंगडम के बारे में आज बताऊंगा। एक शॉर्ट में, एक वीडियो में सभी आपके जितने भी डाउट हैं सभी को क्लियर कर दिया जाएगा। तो देखिए, जीवन विविधता किस प्रकार से होती है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि हमारे पृथ्वी पे, जब से हमारी पृथ्वी बनी आज तक, लगभग करोड़ों प्रकार के स्पीसीज पाए जाते हैं। ठीक है ना। बहुत सारे तरह के, करोड़ों लाखों प्रकार के जो स्पीसीज हैं सभी हमारे पृथ्वी पे मौजूद हैं। कुछ जल में हैं, कुछ पानी में हैं, सॉरी अर्थ पे हैं, कुछ एयर में हैं, कुछ सॉइल में हैं। उनकी अलग अलग हैबिटेट है। और ये लगभग 20 से लेकर 25 लाख प्रकार के जो अभी तक स्पीसीज हैं वो नोन हैं। लगभग 20 से 25 लाख जो स्पीसीज हैं, जो प्रजातियां हैं, अभी तक हम लोग जानते हैं। अभी करोड़ों ऐसे प्रजातियां हैं जिनके बारे में जानना और समझना बड़ी कठिन है, मुश्किल है। इस वजह से वैज्ञानिकों के द्वारा 20 से 25 लाख की रेशियो में स्पीसीज को अभी तक हम लोग जानते हैं, उसके बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो देखिए, ये जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता का मतलब बहुत सारे प्रकार के, बहुत करोड़ों लाखों प्रकार के जो स्पीसीज हैं, अलग अलग प्रकार के, इनको एक जगह संगठित करके और इनकी बनावट के आधार पे, उनके निवास स्थान के आधार पे, जिसे हैबिटेट कहते हैं, उनके लिम्स के आधार पे, हाथ और पैर के आधार पे, उनके रिप्रोडक्शन के आधार पे, मल्टी सेलर हैं कि यूनिसेलर हैं, उनके आधार पे इनको कैटेगराइज किए जाते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। ये क्लासिफिकेशन हमें उनको पहचानने में मदद करते हैं। जैसे अगर हम नाक के माध्यम से सांस लेते हैं, लंग्स हमारा उस रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, तो लंग्स से कितने प्रकार के स्पीसीज है, कितने प्रकार के जंतु हैं जो लंग्स से सांस लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं। तो इन सबको एक कैटेगरी में रख देते हैं। जो गिल्स से यानी कि गलफड़े से जो सांस लेते हैं उनको एक कैटेगरी में या उनको एक क्लासिफिकेशन में रख देते हैं। इस प्रकार से सभी जीव जंतुओं को अगर हम देखें तो सबका अलग अलग क्लासिफिकेशन है, और उस क्लासिफिकेशन के अनुसार, उनकी उस क्लासिफिकेशन के अंतर्गत जितने भी जीव जंतु आते हैं, अगर उसमें से किसी एक स्पीसीज के बारे में, किसी एक जीव जंतु के बारे में अगर आप अध्ययन कर लेते हैं तो लगभग सबके बारे में जनरल कैरेक्टर आपको पता चल जाता है। इसी वजह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं जितने भी स्पीसीज पाए जाते हैं हमारे अर्थ पे। तो लगभग 20 to 25 लाख स्पीसीज जो है नोन है, जिनके बारे में जाना गया है और उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, ये कितने कैटेगरी में इसको क्लासिफाई किया गया है, कितने भागों में बांटा गया है, अब इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और जानते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रोकैरियोट्स होते हैं। लिविंग वर्ल्ड में, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिविंग वर्ल्ड में सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स का होता है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं? द सेल विदाउट न्यूक्लियस। ऐसे जंतु, ऐसे एक कोशिकीय जंतु जिनमें न्यूक्लियस न पाई जाए। द सेल विदाउट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पाई ही न जाए, जैसे कि बैक्टीरिया और आर्की। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और आर्की, इनमें, इनके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती नहीं, एब्सेंट होती है। इनको किस किंगडम में बांटे गए? प्रोकैरियोट की किंगडम मोनेरा होता है। याद रखिएगा, प्रोकैरियोट की किंगडम मोनेरा होता है। इस प्रकार के जीव पृथ्वी के लगभग सभी हिस्से में पाए जाते हैं, जैसे जल, मिट्टी, वायु आदि। ठीक है। ये जो मोनेरा किंगडम है, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में या प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं, इस प्रकार के जितने भी पृथ्वी पे पाए जाने वाले जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, यह हमारे पृथ्वी के हर हिस्से में, चाहे वो नमी वाला हिस्सा हो, चाहे एयर वाले हिस्सा हो, चाहे बिल्कुल पानी वाला एरिया हो, कोई भी ऐसा एरिया नहीं होता है जहाँ पे ये किंगडम मोनेरा के जीव जंतु न पाए जाएं। तो वो कौन से इसमें ऑर्गेनिज्म आते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गी, उसके बाद बैक्टीरिया। ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया लगभग पृथ्वी की सभी जगहों पे, वायु में, मिट्टी में, थल में, जल में, हर जगह यह पाए जाते हैं। उसके बाद देखिए, प्रोकैरियोटिक के बाद यूकैरियोट आते हैं, यूकैरियोटिक सेल। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो इसका स्क्रीनशॉट या इसको नोट करते जाइए। बहुत ही आसान भाषा में इस जैव विविधता को, बायोडाइवर्सिटी को मैं समझा रहा हूँ। ये क्लास 9th और 11th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट
टॉपिक है। देखिए यूकैरियोट, प्रोकैरियोट तो जान गए हैं कि जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है। यूकैरियोट क्या होते हैं? वह ऑर्गेनिज्म जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस हो, ऐसा जंतु जिसमें उसके कोशिका में वेल डिफाइंड पूरी अच्छी बनी हुई न्यूक्लियस पाए जाते हैं, केंद्रक होते हैं, उसे हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? इसमें सभी जीव जंतु, जितने भी एनिमल है, जितने भी जानवर हैं वो आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे और मॉसेस मतलब झाड़ियाँ वगैरह ये सभी आ जाएंगे। अब यूकैरियोटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं, दो भागों में इसको बांट दिए गए हैं, यूनिसेलर और मल्टीसेलर। यहाँ जगह कम होने की वजह से यूनिसेलर लिखा हूँ, मल्टीसेलर अभी बताता हूँ। यूनिसेलर मतलब एक कोशिकीय जीव, ऐसी यूकैरियोटिक जीव जो यूनिसेलर हो, एक कोशिका से मिलकर बनी हुई, पूरी इसकी फंक्शन जितने भी कार्य हों एक ही कोशिका में परफॉर्म हो जाए, जैसे कि रेस्पिरेशन, उसके बाद डाइजेशन, उसके बाद क्या कहते हैं कि रिप्रोडक्शन, तमाम जो भी प्रक्रियाएं हैं एक ही कोशिका में पूरी हो जाती है, उसे यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यह क्या होता है? इट कंटेन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर का मतलब इसमें सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जो छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं, विच कैन नॉट बी सीन विथ नेक्ड आइज, उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। तो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। यूनिसेलर मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु। इनको किस किंगडम में बांटे गए हैं? यूनिसेलर को प्रोटिस्टा किंगडम में बांटे गए हैं। किसमें? प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोकैरियोट की किंगडम मोनेरा है, यूकैरियोट यूनिसेलर की जो इसकी जो किंगडम है प्रोटिस्टा है। प्रोटिस्टा को किसने सबसे पहले खोजा? डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट हैकेल। सबसे पहले अर्नस्ट या अर्नेस्ट हैकेल ने इसको खोज किया प्रोटिस्टा को। यह नीट में भी पूछे जाने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हु डिस्कवर्ड किंगडम प्रोटिस्टा। तो याद रखिएगा, इट इज़ डिस्कवर्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल, उनके द्वारा खोजा गया। इस प्रकार के जीव नमी वाले जगह पे पाए जाते हैं, जहाँ नमी हो, जहाँ एकदम पानी हो, चिपचिपे हो, नमी वाला एरिया होता है। बरसातों में बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं, बहुत तेज़ी से फैलते हैं। तो देखिए ये नमी वाले हिस्से में पाए जाते हैं। इसमें किस किस जगह पे? जैसे कि झील, तालाब, नदी, गड्ढे और जहाँ भी नमी वाला आप लोग देखते हैं, सीवेज वगैरह, इस सब जगह पे ये पाए जाते हैं। इसमें कौन कौन से जीव जंतु आते हैं? एल्गी आ जाता है, स्लाइम मोल्ड आ जाता है, यूग्लिना, पैरामीशियम, ठीक है ना, यूग्लिना, पैरामीशियम, यहाँ तक कि ये जो अमीबा है, अमीबा भी इसमें आ जाएगा। ये सभी नमी वाले एरिया में पाए जाते हैं। तो कौन कौन से जीव जंतु हैं इसमें? एल्गी है, स्लाइम मोल्ड है, यूग्लिना, पैरामीशियम और ये क्या कहते हैं, अमीबा। ये सभी यूनिसेलर के किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं और इन सबको मिला के ये जो सूक्ष्म जीव हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं, इनको प्रोटोजोअन भी कहते हैं। याद रखिएगा, इनको प्रोटोजोअन भी कहते हैं। तो चलिए हम लोग मल्टीसेलर के बारे में पढ़ते हैं। मल्टीसेलर एनिमल जो होते हैं, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ये यूकैरियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये बहुकोशिकीय जीव जंतुओं को कहते हैं। ऐसे इसमें ऑर्गेनिज्म ऐसे जंतु आते हैं जो बहुकोशिकीय होते हैं। इनको कितने किंगडम में बांटे गए हैं? मल्टीसेलर को किंगडम फंगी में, किंगडम प्लांटी में और किंगडम एनिमेलिया में बांटे गए हैं। देखिए किंगडम फंगी क्या होता है? फंगस, यह अपना भोजन सड़े गले और मृत पदार्थों से प्राप्त करता है, जैसे मशरूम, ईस्ट और मोल्ड्स। देखिए ये जो किंगडम फंगी हैं ये डेड और डिकेइंग मैटर से, जहाँ सड़ गल जाता है कोई चीज़, अगर आप फेंक दिए वहाँ पे सड़ जाते हैं, तो वहाँ से ये अपने जो भोजन होते हैं, जो अपनी न्यूट्रिशन होता है वहाँ से प्राप्त करते हैं। और इसके जो ऑर्गेनिज्म हो कौन है? मशरूम है, ईस्ट और मोल्ड्स हैं। ये मशरूम, ईस्ट और मोल्ड सड़े गले से अपनी न्यूट्रिशन को प्राप्त करते हैं, उसे हम किंगडम फंगी में डिवाइड करते हैं। मशरूम किस किंगडम का है? फंगी किंगडम का है। ईस्ट फंगी किंगडम का और मोल्ड भी फंगी किंगडम का है। उसके बाद किंगडम प्लांटी। देखिए किंगडम प्लांटी का मतलब इसमें पादप जगत आते हैं, जिसको हम लोग पादप जगत कहते हैं, जिसमें पूरे पेड़ पौधे आते हैं। इसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे, ठीक है, इस आते हैं। इसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे स्वयं से भोजन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से। तो इस वजह से इनको ऑटोट्रॉप्स यानी कि स्वपोषी भी कहते हैं, ठीक है ना। किंगडम प्लांटी में जितने भी पेड़ पौधे आते हैं सबको स्वपोषी कहते हैं। इनमें क्या आते हैं? बड़े बड़े पेड़ पौधे, पेड़ भी आते हैं, ट्रीज, प्लांट, छोटे छोटे फॉर्म्स आते हैं, ठीक है ना, मॉसेस, हर्ब एंड श्रब्स, ये छोटे छोटे झाड़ियाँ, घास फूस, ये सभी किस में आते हैं? किंगडम प्लांटी में आते हैं। किंगडम एनिमेलिया में चलेंगे। किंगडम एनिमेलिया का मतलब इसको कहते हैं जंतु जगत। जंतु जगत का मतलब जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव हैं, सजीव हैं, जो सांस ले रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं,
तैर रहे हैं, बात विचार करते हैं, ठीक है ना, रेस्पिरेशन करते हैं, ये सब किंगडम एनिमेलिया में आते हैं। इसे मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स के नाम से भी जाना जाता है। किंगडम एनिमेलिया को मल्टीसेलुलर यूकैरियोट के नाम से जाने जाते हैं और इसमें मनुष्य से लेकर जितने भी जीव जंतु हैं, जितने भी जानवर हैं, सभी आते हैं, ठीक है ना। इनको कितने भागों में बांटा गया है, आइए देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कि किंगडम एनिमेलिया को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए यहाँ पे लिख दिया हूँ। किंगडम एनिमेलिया को कई भागों में बांटा गया है, जैसे वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, आर्थ्रोपोड्स, मोलस्क, निमेटोड्स आदि। इकाइनोडर्मेट्स भी होते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीज भी होते हैं। इसमें ये कई भागों में इसको कैटेगरी किया गया है। ये बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ी इसकी संरचना है। तो देखिए, किंगडम एनिमेलिया को वर्टिब्रेट में मतलब किन की रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, किसकी नहीं पाई जाती है, किन में हड्डियाँ पाई जाती है, किन में नहीं पाई जाती हैं, मोलस्क क्या होता है, निमेटोड क्या होता है, ये सभी आपको आगे पढ़ने में, जैसे आप जब हायर लेवल के एजुकेशन जब करेंगे, ग्रेजुएशन वगैरह करेंगे, तो ये सब उसमें पढ़ना पड़ता है आपको इंटर लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे। तो ये था डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सभी आप लोग जितना भी मैं बताया हूँ इससे पहले और अभी जो बताया हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये बहुत ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में भी इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग इसको तैयार रखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।